Class 6, today we have learned about a new chapter, Geography. This is the chapter number 6. The name is the Major Landforms of the Earth. In the previous chapter, you have learned about the lithosphere, which is the solid uppermost layer of the Earth. If you see the Earth from the space, its surface looks plain, but in reality, the Earth has many ups and downs. These variations on the land surface are known as the relief features or landforms. देखिए बच्चों की पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि हमारी अर्थ जो है, अगर हम उसे स्पेस से देखते हैं हमें ऐसे लगता है कि वो कैसी दिखाई देती है हमें। अगर हम उसे स्पेस से देखते हैं तो वो हमें एक फ्लैट मॉडल दिखता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी जो अर्थ है एक्चुअली में वो ऐसी नहीं है, क्योंकि कहीं पे माउंटेन्स हैं तो कहीं पे बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक द ट्रिब्यूटरीज हैं, प्लेट्यूज़ हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, बेसिन्स हैं, लेक है, रिवर्स हैं, ओशन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी अर्थ के लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म्स ना, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, स्थल रूप, मतलब हमारी जो अर्थ के डिफरेंट लुक्स है। क्योंकि कहीं पर हमारी अर्थ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं तो दे लुक लाइक दे आर कॉल्ड द माउंटेन एरिया, और कहीं पे ओशंस है तो दे आर कॉल्ड द ओशन एरिया। सो ओके, these लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। लेकिन हमारी धरती पे ये जो हमारी जो अर्थ है उस पर ये सब क्यों हुआ कि कहीं पे ऊंचे ऊबड़ खाबड़ पेड़, कहीं पे ऊंचे ऊबड़ खाबड़ माउंटेन्स हैं, और कहीं पे आपके प्लेन्स हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे आप फार्मिंग करते हो। यू हैव सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन है, जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग माउंटेन पे नहीं रहते, वी आर लिव इन प्लेन्स जहाँ पे हम फार्मिंग भी करते हैं, देयर वी आर डूइंग मैनी ऑफ द थिंग्स। ओके, लेकिन तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई हमारी अर्थ पर, ये सारी चीज़ें टू प्रोसेस है जिनके रिजल्ट की वजह से ये सब चीज़ें, उन टू प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। अब देखिए इंटरनल प्रोसेस क्या होगा, दीज फॉर्म्स आर the ground you are standing or slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process lead to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. आपको पता है कभी कभी हमारी अर्थ पे कहीं ना कहीं पे हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया, यहाँ पे फ्लड आई। तो ये जो अपलिफ्टमेंट्स होते हैं, हमारी जो अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है, वो जो मोल्टन मैग्मा है, कहीं पे वो वोल्केनोज जो इरप्ट होते हैं, उसकी वजह से हमारी धरती का जो अर्थ का वो रूप कैसा हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो जो चट्टानें, जो रॉक्स इंटरनल प्रोसेस के अंदर हमारी धरती का जो पार्ट है उसके अंदर जो हलचलें होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, जब ये मूव करती हैं ऊपर नीचे होती हैं, तो इसकी वजह से ये सारे पार्ट्स जो हैं, लाइक प्लेट्यूज़ है, माउंटेन रेंज है, ये सब क्रिएट हो जाते हैं। माउंटेन कैसे होते हैं कि जब धरती से हमारे इंटरनल प्रोसेस में क्या निकलता है, वोल्केनो इरप्शन होता है, तो अपने साथ में बहुत सारे लावा मैग्मा निकालते हैं। तो जब लावा मैग्मा इज कूल डाउन, इट्स बिकम टू बी अ रॉक और माउंटेन। इसी तरीके से रिवर्स है, रिवर्स आर द पार्ट्स ऑफ द रिवर, ओशन, लेक, ये सब कैसे फॉर्म्स हैं, दीज आर द वाटर फॉर्म्स, वाटर बॉडीज़, जो कि हमारे लिए, ह्यूमन पर्सन के लिए बहुत कुछ रिक्वायर्ड है। ओके, एक प्रोसेस होता है हमारी जो अर्थ का, वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। वो क्यों होता है एक्सटर्नल प्रोसेस, क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है जिस पे इतने सारे चेंजेस समय समय पर होते रहते हैं, और जिसके अंदर जैसे कि जो हमारी सतह टूट जाती है और उसके अंदर ऊपर नीचे हो जाती है, तो इससे जो नई नई प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके, सो The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. ये जो external process है, ये क्या होता है, हमारी धरती पे हम लोग देख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कहीं पे वॉल्केनो आ गया या कुछ है, तो ये वॉल्केनो से जो इरोजन होता है या जो मिट्टी की कटाव हो जाता है, ये सारी चीज़ें कौन से एक्सटर्नल प्रोसेस में आती है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन दीज टू प्रोसेस आर कैरीड आउट, रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा होती है कि हमारी धरती पे जो जल है, वायु है, जो बर्फ़ होती है, वहाँ पे धीरे धीरे चीज़ों को कन्वर्ट करती है। वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप्स एज माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स। और इनके ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से हम इनको किस आधार पे क्लासीफाइड कर सकते हैं, माउंटेन्स मतलब पर्वत, प्लेट्यूज मतलब पठार जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, टेबल लैंड होते हैं, जो नीचे से कैसे होते हैं, बिल्कुल एक ऊपर सतह पे और ऊपर जाके प्लेन होते हैं, एंड प्लेन्स जहाँ पे मैदान, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन। माउंटेन्स क्या होते हैं, तो देखिए, अ माउंटेन इज एन एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट और ए ब्रॉड बेस, कि पृथ्वी की जो एक ऐसा सतह जिसका क्या होता है कि जिसका जो टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है वो तो कैसे होता है,
छोटा होता है, जिसका एलिवेशन कैसा होता है, लेकिन जिसके स्मॉल समिट मतलब जो उसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो काफ़ी स्मॉल होते हैं एंड दे आर वेरी ग्रेट इन हाइट्स। और लेकिन जो नीचे की सतह होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर दैन द सराउंडिंग एरिया, और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उससे ये काफ़ी ज़्यादा ऊँचे होते हैं हाइट्स में। और ये सब ऐसे क्यों होते हैं, एज यू हायर समटाइम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। और आपको पता है कभी कभी जो माउंटेन्स होते हैं बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं। ओके, एज यू गो हायर द क्लाइमेट्स बिकम कोल्डर। और जैसे जैसे कभी भी आप किसी माउंटेन की ट्रैकिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वहाँ का जो मौसम होता है वो कैसा होता जाता है, ठंडा होता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। देखिए वर्ल्ड में हमारे जो कुछ माउंटेन्स होते हैं वो ऐसे माउंटेन्स हैं जिन पे पूरे वर्ष बर्फ़ जमी होती है, मोटी चादर बर्फ़ की। तो ऐसे माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। लेकिन कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि वो समुद्र के अंदर होते हैं। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज़। और देखिए कि जो पहाड़ होते हैं या जो पर्वत होते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, मतलब वहाँ की जलवायु कैसी होती है, बहुत हार्श, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक ठंड होती है, वहाँ पे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता ज़्यादा कुछ, इस वजह से वहाँ पे कुछ ही लोग होते हैं दे कैन सर्वाइव देयर। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस सन इज़ अवेलेबल फॉर वार्मिंग। लेकिन देखिए, और जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी जो चट्टानें होती है, जो पहाड़ होते हैं, उसका यूज़ वो किसके लिए करते हैं, फार्मिंग के लिए करते हैं, ताकि वो अपनी जो लाइफ स्पैन होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम मतलब लैंड होता है कि जिस पे वो खेती बाड़ी कर सकें और वो अर्निंग कर पाएँ, दैट्स वाई वहाँ पे बहुत ही कम लोग सर्वाइव करते हैं। माउंटेन्स में भी ऑरेंज इन द लाइन नोन एज रेंज। देखिए जब बहुत सारे एक माउंटेन है, जब बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं कि मतलब एक ही टाइप के बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द लाइन एज नोन एज अ रेंज। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। ये कैसे हो सकते हैं, एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। द हिमालयाज, द एल्प्स एंड दीज आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया। यू नो वी आर लिव इन एशिया कॉन्टिनेंट, और हमारे एशिया में जो सबसे बड़े माउंटेन्स हैं वो कौन कौन से हैं, हिमालयाज। और हिमालयाज वर्ल्ड के भी सबसे बड़े माउंटेन्स हैं। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली माउंटेन्स आर वेरी इन हाइट्स एंड शेप। और जो माउंटेन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और शेप में भी और हाइट में भी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, और इनके शेप और इसकी वजह से हमने इन माउंटेन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3, विच आर फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड द वॉल्केनिक माउंटेन। सो नाउ अब हम देखेंगे कि जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या है। अगर हम बात करते हैं द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड द रग्ड रिलीफ। देखिए जो हिमालयन माउंटेन्स और जो एल्प्स के जो माउंटेन है, इन्हें किस टाइप के माउंटेन्स में रखा जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों, क्योंकि ये जो पहाड़ है ये किस टाइप के, कि इनकी जो चोटी है वो काफ़ी कैसी है, टॉप मोस्ट से बहुत स्मॉल है, यू नो काफ़ी यंग है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। द रेंज इज़ कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। और ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि जो सतह से क्लाइमेटिक रीजंस की वजह से, क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन की वजह से समय समय पे क्या हुआ है कि इसकी जो चट्टानें हैं या जो रॉक्स है वो घिस गई है, और इसकी वजह से माउंटेन कैसे नज़र आने लगे, दे लुक लाइक दैट, कि नीचे से तो काफ़ी ब्रॉड है लेकिन इनकी जो स्टीप है वो काफ़ी लेस है। ओके, अब देखिए ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पिक्चर की अगर ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, जब पहाड़ किसी बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। द अपलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म्ड एज हॉस्ट एंड द गार्बन। ओके, जो ऊपर के पर होते हैं, ऊपर नीचे, यू नो व्हाट, जैसे स्लाइड्स होती हैं उसी टाइप के होते हैं, तो इन्हें हम हॉस्ट और गार्बन्स भी कहते हैं। ओके, अब आते हैं थर्ड इज द वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड द माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। कि वॉल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी, कि ज्वालामुखी के लावा और मैग्मा के रूप से जो माउंटेन्स हमारे वर्ल्ड पे क्रिएट हुए हैं वो कैसे माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन, अब देखिए ये जो माउंटेन्स होते हैं इनमें पूरे हमेशा लावा निकलता रहता है, किलिमंजारो, माउंट फुजियामा में। तो माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। अब देखिए माउंटेन्स होते हैं हमारे लिए बहुत काम के भी होते हैं, क्योंकि मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन, रिजर्वियर्स आर मेड एंड द वाटर इज़ हार्ड टू द यूज़ ऑफ पीपल। हम देखेंगे कि माउंटेन्स हमारे लिए बहुत सारे टर्म्स को लेकर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं वो काफ़ी रिवर्स के स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो सोर्स ऑफ द
कि जहाँ से रिवर्स निकलती है। उसके अलावा रिजर्वियर्स जो हमारे बहुत सारे एनिमल्स हैं, स्पेशीज़ हैं विच आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ, वो भी वहाँ होते हैं। तो माउंटेन्स आर रिच सोर्स ऑफ वाटर। माउंटेन ग्लेशियर आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर मैनी रिवर। दिस perennial river provide water for inland navigation, hydroelectricity and irrigation। और देखिए हमारे जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के जो वाटर का यूज़ करके हम, जो रिवर्स होते हैं उनका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, बिजली उत्पादन में भी काम आती है। माउंटेन प्रोवाइड मैनी बिल्डिंग मटेरियल सच एज ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन। और जो माउंटेन्स में बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल जिसका यूज़ हम हमारे घरों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी करते हैं। मैनी प्रीशियस स्टोन लाइक डायमंड, रूबीज, स्पैरिश एंड ओपल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द माउंटेन। दे प्रोवाइड ग्रासलैंड्स फॉर द कैटल ग्रेजिंग। और जो पहाड़ों पे जो उगने वाली जो छोटी मोटी ग्रासेस होती है, इसकी वजह से जो शिप्स होती हैं या जो काउज होते हैं, बफेलोज होते हैं, हंटर्स जो होते हैं, जो अपने जो कैटल्स होते हैं उनको वहाँ ग्रेजिंग के लिए लेकर आते हैं। माउंटेन प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। और उसके अलावा माउंटेन्स पे बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ पौधे और वनस्पति भी पाई जाती है। They are resorts for wild animal. Mountains are resorts of timber and the other raw material like raisins, gum, etc. Mountain maintain, और उसके अलावा जो which is a very important thing, they maintain ecological balance, check environmental pollution and soil erosion. Okay, so the mountain are very important for us. Okay, thank you all.